इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रेपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो ये स्मार्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम 701 से लेके 800 तक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो हम ऑलरेडी इसके जो है वो 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले लेक्चर नंबर 1 से लेके 7 तक देखिएगा। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 701 है कि 1D ग्राफ जनरेटर आर यूज़फुल फॉर, जो बेसिकली 1D ग्राफ जनरेटर होता है ये हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे हमें वेरी हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे हम 1D ग्राफ जनरेटर इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज जनरेशन के लिए। 702 नंबर एमसीक्यू हो जाएगा, फिनोमेना ऑफ कोरोना इज़ जनरली अकम्पेन्ड बाय, जो आप बेसिकली जब कोरोना आकर कर रहा होता है तो उस वहाँ पे जो है वो हेजिंग साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो कोरोना लॉस होता है उसमें जो है वो तीन तरह का जो है लॉस होता है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इस तरह 3 तरह से जो है वो कोरोना आपकी ट्रांसमिशन लाइंस में लॉस का बायस बनता है। 703 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो आपका नाइलॉन है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है। 704 नंबर एमसीक्यूज है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉर्मली यूज्ड फॉर, ये आपके डीसी एंड पावर फ्रीक्वेंसी पे यूज़ होते हैं। 705 नंबर एमसीक्यूज है कि द मूविंग सिस्टम इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्टेड टू, जो आपके मूविंग सिस्टम होते हैं ये डिफ्लेक्टिंग टार्क इसमें होता है, कंट्रोलिंग टार्क होता है और डैम्पिंग टार्क होता है। इन तीनों टार्क को हम जो है वो डिटेल में जब हमने हांडा वाला चैप्टर किया था इंस्ट्रूमेंटेशन का, वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके। अगर आपने नहीं देखा तो वो देखें पहले। 706 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ देयर आर 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल विच पाथ करंट विल चूज़। तो हमें पता है जो करंट होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। अब यहाँ पे जिसकी कंडक्टेंस हाई होगी उसकी रेजिस्टेंस लो होती है, तो इसलिए जो है वो हाई कंडक्टेंस पाथ जो है वो करंट फॉलो करेगा। एमसीक्यूज नंबर 707 है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज़ दैट इट शुड बी, वो क्लोज होनी चाहिए। 708 नंबर एमसीक्यूज है, अमंग द फॉलोइंग डैम्पिंग मेथड द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डैम्पिंग कौन सी होती है? एडी करंट डैम्पिंग। 709 नंबर एमसीक्यूज है कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ बेसिकली, क्योंकि उसको हम जो है वो 2 फेज इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। 710 नंबर एमसीक्यूज है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विल यूजली हैव पावर फैक्टर, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.6 लैगिंग होता है। 711 नंबर एमसीक्यूज है, द अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द फ्रीक्वेंसी रेंज, उसमें जो यूज़ करते हैं हम वो 4000 से 20000 CPS होती है। 712 नंबर एमसीक्यूज है, किलोवाट आर मीटर इज़ डैश टाइप ऑफ मीटर, ये आपका इंटीग्रेटिंग टाइप मीटर है, जो कि जिसको हम एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। वो किलोवाट आर से हम यूनिट्स जो है मेजर करते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेटिंग एनर्जी मीटर बोलते हैं। 713 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो कोफिशिएंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव में जो है टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है। 714 नंबर एमसीक्यूज है, सिंक्रोनस मोटर इज़ ऑपरेटिंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर व्हेन द मोटर, जब आपकी मोटर ओवर एक्साइटेड होगी तो वो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी, जब अंडर एक्साइटेड होगी तो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी, और जब आपकी रेटेडली एक्साइटेड होगी तो वो आपकी यूनिटी पावर फैक्टर पे मोटर काम करेगी। 715 नंबर एमसीक्यूज है कि रिगार्डिंग सिक्यूइंग ऑफ मोटर बार इन स्कैरल केज इंडक्शन मोटर विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो ये बी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इससे जो है वो आपका टार्क इंक्रीज़ नहीं होता। बी स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, इससे प्रिवेंट कॉगिंग, जो क्लॉगिंग का इफ़ेक्ट होता है कि मोटर आपकी रोटेट नहीं करती, कभी कभी वो वाला इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, और उसमें यूनिफॉर्म टार्क प्रोड्यूस होता है, और उसमें जो हमिंग और नॉइज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है जब हम जो बार्स होती हैं उसको सिक्यूव करते हैं। 716 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ द सीरीज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन अनलोडेड जीनर रेगुलेटर, तो जीनर करंट जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। 717 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ लोड रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन जीनर रेगुलेटर, तो जो जीनर करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। 718 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ द बेस सप्लाई वोल्टेज इंक्रीजेज द क्यू पॉइंट मूव जो है वो अप करता है। 719 नंबर एमसीक्यूज है, एक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड है, जो एक्टिव पावर होती है वो किलोवाट में होती है, और जो आपकी अपेरेंट पावर होती है वो किलो वोल्ट अम्पेयर में होती है, केवीए।
720 नंबर MCQs है, फॉर कंज्यूमर व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर, तो 0.85 से 0.95 लैगिंग में लेते हैं हम इसको। 721 नंबर MCQs है कि प्राइमरी रीज़न फॉर लो पावर फैक्टर इज़ ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, जो है वो आपका लो पावर फैक्टर का बायस बनती है। 720 नंबर MCQs है कि द मोस्ट सूटेबल लोकेशन फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइस इज़ नियर इज़, हम जो सूटेबल लोकेशन होती है वो वहीं पे होती है जहाँ पे आपकी जो है पावर फैक्ट नेट नियर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर पावर फैक्टर एंड एट द रिसीविंग एंड ऑफ केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उसकी रीज़न ये कि हम ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड में लगाते हैं, क्योंकि अगर आपकी मल्टीपल डिवाइसेस हैं जहाँ पे वो एक्स उनका एक नोड पॉइंट बन रहा है, वो आपकी रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन लाइन है, तो वहाँ पे हम पावर फैक्टर करेक्शन लगा दें वो भी लोकेशन ठीक है। या हम जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो जो पावर फैक्टर का बायस बन रही है तो वहाँ पे लगा दें, तो बेसिकली वो भी आपकी बेस्ट लोकेशन है। उसकी रीज़न ये है कि जितना हम कंडक्टर आपकी जो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस है और जो आपकी मशीन जो पूरे पावर फैक्टर का बायस बन रही है, अगर उसके दरमियान जितना हम गैप करेंगे, वो जितनी दरमियान में ट्रांसमिशन लाइन आएगी, जितनी केबल्स आएंगी, जितने ट्रांसफार्मर आएंगे, सारे ओवरलोड होंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि जो आपकी उसने किलो रिएक्टिव पावर लेनी है वो उसने जो आपका पावर फैक्टर करेक्शन पैनल है वहाँ से लेनी है। तो इसका मतलब जो रिएक्टिव पावर है वो आपके सिस्टम से फ़्लो करेगी और आपकी एक्टिव एनर्जी को वो वहाँ पे कम कर देगी। तो इसलिए हम सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाना है हमने, तो इसलिए बेहतर लोकेशन सबसे बेस्ट वही होती है कि जहाँ पे आपकी जो अप्लायंस लगी है जो लो पावर फैक्टर का बायस बन रही है उसी के पास लगाएं पावर फैक्टर करेक्शन। 723 नंबर MCQs है, in order to improve the power factor of equipment operating at lagging power factor capacitor is connected, जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है with the equipment। 724 नंबर MCQs है, if the load resistance decreases in zener regulator, जो सीरीज करंट होता है वो आपका stay the same। 725 नंबर MCQs है, द डिवाइस एसोसिएटेड विद वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर, तो ये आपका वैरेक्टर डायोड है। 726 नंबर MCQs है, टू आइसोलेट एन आउटपुट सर्किट फ्राम इनपुट सर्किट विच इज़ द डिवाइस टू यूज़, तो उसको ऑप्टो कपलर बोलते हैं। ये बेसिकली आइसोलेट करता है इनपुट और आउटपुट को। 727 नंबर MCQs है, द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज़ मैक्सिमम जब आप वाइल इंसर्टिंग इलेक्ट्रोड इनटू द होल्डर। 726 नंबर MCQs है कि एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर अगर 13.05 है, एवरेज वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वो डबल होगी और 26.1 होगी। 729 नंबर MCQs है, द मेजर एडवांटेज ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर एज़ कम्पेयर टू फोटो डायोड, जो फोटो ट्रांजिस्टर है इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इंक्रीज सेंसिटिविटी। 730 नंबर MCQs है, व्हेन ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड इन डिजिटल सर्किट दे यूजुअली ऑपरेट इन, ये आप आम तौर पे सैचुरेशन और कट ऑफ में रीजन में काम करते हैं, क्योंकि जब आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं तो सैचुरेशन में इसकी वैल्यू 1 होती है और कट ऑफ में 0 होती है, क्योंकि आपका जो डिजिटल सर्किट्स हैं वो 1 और 0 में ऑपरेट करते हैं। 731 नंबर MCQs है, पावर एम्पलीफायर इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन आर मेनली यूज्ड फॉर, जो आपका पावर एम्पलीफायर है ये एज अ स्विच यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में। 732 नंबर MCQs है, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। 733 नंबर MCQ, स्विचिंग सर्ज इज़, जो आपकी स्विचिंग सर्ज होती है ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और ट्रांजिएंट वोल्टेज होते हैं। 734 नंबर MCQs है कि इंसुलेटर फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन आर टेस्टेड फॉर, या पावर फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करते हैं इसको और इम्पल्स टेस्ट करते हैं। 735 नंबर MCQs है, ट्रांसफार्मर कंट्रीब्यूट टू रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू, ये आपके कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, इंटरनल पार्शियल डिस्चार्ज की वजह से और स्पार्किंग की वजह से जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो रेडियो इंटरफेरेंस होती है। 736 नंबर MCQs है कि सर्ज वोल्टेज ओरिजिनेट इन पावर सिस्टम ड्यू टू, अगर लाइटनिंग की वजह से, स्विचिंग ऑपरेशन की वजह से या फॉल्ट की वजह से जो वो सर्ज वोल्टेज ओरिजिनेट होते हैं पावर सिस्टम में। 737 नंबर MCQs है,
टार्क डेवलप्ड बाय स्प्लिट फेज मोटर इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये बेसिकली साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एम एंड आई एस के बराबर होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो साइन थीटा होता है ये आपका रिएक्टिव जो कंपोनेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और कॉज आपका एक्टिव कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो टार्क जो डेवलप करता है रोटेशनल स्पीड वो आपका साइन होता है सिंगल फेज मोटर में। 738 नंबर एमसीक्यूज़ है। द पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर डिपेंड अपॉन, ये लोड पे डिपेंड करता है। 739 नंबर एमसीक्यूज़ है कि वेल्डिंग जनरेटर हैज़, जो वेल्डिंग जनरेटर होता है उसकी ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 740 नंबर एमसीक्यूज़ है। 4 पोल 12 स्लॉट लैप वाउंड डीसी आर्मेचर है, हैज़ 2 कॉयल साइड स्लॉट अज्यूमिंग सिंगल टर्न कॉयल द प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो बैक पिच किसके बराबर होती है, बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय स्लॉट्स ओवर नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितनी है, 12 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24, 24 डिवाइडेड बाय 4 तो उसको करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 6। तो 6 + 1 आपका 7 आंसर बन जाएगा, या 6 - 1 आपका 5 आंसर बनेगा। तो ये बेसिकली दोनों आंसर होने चाहिए। तो अब जो है वो आमतौर पे पॉजिटिव वाला फॉलो किया है इन्होंने, तो आपने 7 जो है इसका लिए याद रखना है। 721 नंबर एमसीक्यूज़ है। इफ़ द लोड ऑन डीसी शंट जनरेटर इज़ इंक्रीज्ड इट्स स्पीड इज़ स्लाइटली रिड्यूस ड्यू टू, क्योंकि अब जब आप डीसी शंट मोटर पे लोड इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगी तो उसकी बैक ईएमएफ जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज इन बैक ईएमएफ। 742 है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन अल्टरनेटर हैविंग 4 पोल एंड रोटेटिंग एट 1800 आरपीएम। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वही F = PN/120। तो यहाँ पे पोल्स आपके 4 हैं, स्पीड आपकी 1800 है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 743। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग इन अल्टरनेटर इज़ दैट, क्योंकि जब हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज़ करते हैं तो आपका रिड्यूस द टोटल वोल्टेज अराउंड द आर्मेचर कॉयल। 744 नंबर एमसीक्यूज़ है। द एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इंक्रीज इन प्रोपोर्शनल टू इट्स मैकेनिकल लोड पे, जो आपका जो पावर फैक्टर है इंडक्शन मोटर का वो लोड पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ होता है आपका पावर फैक्टर भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। 745 नंबर एमसीक्यूज़ है कि 4 बैंड रेजिस्टेंस है, रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू, और इस रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, क्योंकि रेड बेसिकली आपका फर्स्ट नंबर होता है, ब्लैक आपका दूसरा नंबर होता है, जो आपका थर्ड कलर होता है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ जो नंबर होता है वो उसकी जो प्लस माइनस होती है कि इसमें परसेंटेज कितनी परसेंटेज एरर कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका BB रॉय, तो ये आपका 3 को बेसिकली रेड कलर जो है वो आपका 2 को रिप्रेजेंट करता है। BB रॉय जो है वो एक B जो है वो 0 को, एक B 1 को, और रेड जो है आपका 2 को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक आपका 0 को, ग्रीन आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए आपका 2 मेगा ओम आपकी वैल्यू आ जाएगी। 746 नंबर एमसीक्यूज़ है। एन AC वेव फॉर्म हैविंग DC इक्वलेंट वैल्यू, तो आपको पता है कि जो DC इक्वलेंट होती है AC की वो RMS वैल्यू होती है, तो इफेक्टिव वैल्यू को भी RMS वैल्यू भी बोलते हैं, और 0.707 पीक वैल्यू को भी RMS वैल्यू बोलते हैं। तो A एंड B इसका आंसर बन जाएगा। इफ़ 1 = 5 + 5 sin 100 FT देन व्हाट विल बी द एवरेज करंट वैल्यू ऑफ हाफ साइन वेव, तो ये 5 आ जाएगी। 748 नंबर एमसीक्यूज़ है। एब्सेंस ऑफ स्किन इफेक्ट, लोअर लाइन कॉस्ट, लेस कोरोना इफेक्ट एज फीचर ऑफ विच ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आपका जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट होती है उसमें जो है वो कोरोना लेस होता है। 749 नंबर एमसीक्यूज़ है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, उसमें रिडक्शन इन नॉइज़ होती है, इंक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है, इम्प्रूव वोल्टेज रेगुलेशन होती है। 750 नंबर एमसीक्यूज़ है। द पर्पज़ ऑफ कंपेरेटर इज़ टू, जो कंपेरेटर होता है ये रिड्यूस द चेंज इन इनपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू द रेफरेंस वोल्टेज। 741 नंबर एमसीक्यूज़ है कि डॉग जो आपका ACSR कंडक्टर होता है उसमें 7 स्ट्रैंड स्टील की होती हैं और 6 स्ट्रैंड जो होती हैं वो एलुमिनियम की होती हैं।
752 नंबर एमसीक्यूज़ है कि मैन्युफैक्चरर मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट विच टेम्परेचर, तो एट जो रूम टेम्परेचर पे, जिसको 25 डिग्री लेते हैं हम। 753 नंबर एमसीक्यू स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं वो 230 वोल्ट हैं सिंगल फेज़ के, और 400 वोल्ट हैं आपके 3 फेज़ के। 454 नंबर एमसीक्यूज़ है कि 1 हार्स पावर इक्वल हाउ मैनी पाउंड्स पर फिट ऑफ इंजन, तो ये 33,000 फुट पाउंड पर मिनट के इक्वल होता है। 755 नंबर एमसीक्यूज़ है पीस ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स, तो आपकी 4R हो जाएगी, क्योंकि जब उसको स्ट्रेच करेंगे, डबल इन लेंथ करेंगे, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जो लेंथ है वो उसकी डबल हो जाएगी, और उसका जो एरिया है वो भी हाफ़ हो जाएगा। तो दो 2 टाइम जो उसकी लेंथ की वजह से इंक्रीज़ होगी रेजिस्टेंस, और जब एरिया उसका हाफ़ होगा तो 2 टाइम एरिया की वजह से जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो टोटल जो है वो 4R हो जाएगी रेजिस्टेंस। 756 नंबर एमसीक्यूज़ है कि 1 टन ऑफ एयर कंडीशनर मीन्स, जो 1 टन का होता है उसमें 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर होते हैं। और एक ये भी याद रखना है कि जो 1 टन का एसी होता है उसमें 1400 वाट होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। 757 नंबर एमसीक्यूज़ है कि 50 ओम रेजिस्टेंस विद 5% टॉलरेंस विल हैव कलर कोड, तो उसमें डी ऑप्शन होगा। 758 नंबर एमसीक्यूज़ है कॉस्ट सेविंग ऑफ कंडक्टर इन 3 फेज ओवर सिंगल फेज, तो 300% कंडक्टर सेव होता है। 759 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी वेरीड बाय वेरिंग, तो हम उसका फील्ड करंट जो है वो चेंज करके उसकी स्पीड वेरी करते हैं। 760 नंबर एमसीक्यूज़ है इन केस द एयर गैप इन इंडक्शन मोटर इज़ इंक्रीज, जब एयर गैप इंक्रीज़ होगा तो आपका जो पावर फैक्टर है वो डिक्रीज़ करेगा। 761 नंबर एमसीक्यूज़ द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन स्कैरल केज इंडक्शन मोटर इज़ यूजली, जो नंबर ऑफ स्लिप रिंग स्कैरल केज में नहीं होते, नन ऑफ ऑप्शन है इसका। 762 नंबर एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ पोर्सिलीन, तो ये 230 kV पर इंच होती है। 763 नंबर एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास, ये जो है वो 355 kV पर इंच होती है। 764 है कि कॉस्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ये डबल होती है, मोर देन डबल होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, एक तो केबल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और आप उसके जो है वो अंडरग्राउंड उसको लगाने की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। 765 नंबर एमसीक्यूज़ है कि फॉर परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज इज़ यूज़, तो उसके लिए हम जब सिस्टम नॉमिनल वोल्टेज यूज़ करते हैं। 766 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विच गैस इज़ यूज्ड इन गैस इंसुलेट सब स्टेशन, तो हम वहाँ पे सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड जो गैस होती है वो यूज़ करते हैं। 767 नंबर एमसीक्यूज़ है कि स्पीड ऑफ स्कैरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हम उसकी चेंजिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस से उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। 768 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर प्लगिंग मीन्स, प्लगिंग में हम क्या करते हैं कि इंटरचेंजिंग द 2 सप्लाई फेजेस फॉर क्विक स्टॉपिंग, बेसिकली उसकी सप्लाई जो फेज़ होते हैं वो चेंज कर देते हैं। 769 नंबर एमसीक्यूज़ है कि स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इज चेंज फ्राम 3000 आरपीएम से 1500 आरपीएम, द जनरेटेड ईएमएफ फॉर फेज विल बिकम हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपके जो वोल्टेज जनरेटेड होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्पीड के, अगर स्पीड हाफ हो गई है तो वोल्टेज भी हाफ हो जाएंगे। 770 नंबर एमसीक्यूज़ है कि अल्टरनेटर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट सिस्टम यूजुअली है फ्रीक्वेंसी, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ टेस्टों में आ चुका है, उसमें 400 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रखते हैं हम। 771 नंबर एमसीक्यूज़ है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टार्क एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, तो इसका 0 होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टार्क होता है। 772 नंबर एमसीक्यूज़ है विच मोटर हैज़ हाईएस्ट पावर फैक्टर, जो आपकी कैपेसिटर रन मोटर है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है दूसरों से। 773 नंबर एमसीक्यूज़ है कि इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन पोर्टेबल ड्रिल, तो वहाँ पे हम यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल मोटर कौन सी होती है, जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलती है, और डीसी सीरीज़ मोटर को हम यूनिवर्सल मोटर भी बोलते हैं। 774 नंबर एमसीक्यूज़ है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू उसका फील्ड से या आर्मेचर वाइंडिंग से।
775 नंबर MCQs है कि विच सिस्टम इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्शन। तो ये क्लोज लूप सिस्टम हम यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे सेल्फ करेक्शन रिक्वायर्ड होती है। 776 नंबर MCQs है कि 50 माइक्रोएम्पेयर एंड 2 किलो होम वोल्ट मीटर विल शो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन विद वोल्टेज। तो उसके लिए 0.1 वोल्ट यूज़ होते हैं। सिंपली आप जो है वो V इज़ इक्वल टू IR, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 0.1 वोल्ट आ जाएगा। 777 नंबर MCQs है कि a magnetic shield or screen used to protect a delicate instrument should be made from which of the following material। तो हम जब सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन से क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपका जो सॉफ्ट आयरन है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं होने देता। तो अगर हमने किसी भी मैग्नेटिक शील्ड और स्क्रीन के तौर पे यूज़ करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट को बचाना है, तो वहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। 778 नंबर MCQs है फॉर जनरेटिंग 1 मेगाहर्ट्ज़ फॉलोइंग ऑसिलेटर विल बी कुड बी यूज़। तो वहाँ पे हम कॉलपिट ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। ये मुझे इसका आंसर वाइन ब्रिज लगता है 778 का, लेकिन इसको कंफर्म कीजिएगा। 779 नंबर MCQs है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ माइका कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 500 kV पर मिलीमीटर। 780 नंबर MCQs है विच स्ट्रेंथ इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक विच स्ट्रेंथन द डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो which impurity is present in liquid dielectric which strengthen the dielectric strength। ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली जो इम्प्योरिटी होती है जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को वीक करती है वो मॉइस्चर होता है। 781 नंबर MCQ द सर्किट ब्रेकर इज़ यूज्ड फॉर, ये जो आपका इंटरप्शन के लिए यूज़ होता है। बेसिकली जो फॉल्ट डिटेक्शन है ये रिले का काम होता है, लेकिन जो सर्किट ब्रेकर का काम है वो सिर्फ इंटरप्शन का काम है। 782 नंबर MCQ है व्हाट इज़ द रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स। तो ये NS माइनस NR होती है। 783 नंबर MCQ है व्हाट इज़ द सिंक्रोनस स्पीड 960 RPM एंड 4% स्लिप इंडक्शन मोटर है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 1000 RPM होगी। 784 नंबर MCQs है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ मोस्टली सिमिलर टू दैट ऑफ। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर विद शॉर्ट सेकेंडरी के साथ जो है इसका जो प्रिंसिपल है वो सिमिलर होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी प्राइमरी फ्लक्स जनरेट करती है और सेकेंडरी कट करता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी जो स्टेटर वाइंडिंग है वो फ्लक्स जनरेट करती है और वो आपका रूटर को कट करता है। 785 नंबर MCQs है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर विद रूटर सर्किट ओपन, तो रूटर जो है वो रन नहीं करेगा, नॉट रन। 786 नंबर MCQs है कि पॉलीफेज फील्ड मीन कि जहाँ पे आपकी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड रोटेटिंग फील्ड होता है। 787 नंबर MCQs है द मेन रीज़न फॉर जनरेशन ऑफ हारमोनिक्स इन ट्रांसफार्मर कुड बी, अगर उसकी जो सैचुरेट कोर है वो सैचुरेट हो गई है तो वहाँ पे हारमोनिक्स जनरेट होंगी ट्रांसफार्मर में। 788 नंबर MCQ टर्शरी वाइंडिंग इज़ यूज्ड इन विच ट्रांसफार्मर, तो जहाँ पे स्टार स्टार कनेक्शन होता है वहाँ पे हम टर्शरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं जो कि डेल्टा में होती है। 789 नंबर MCQs है कि पावर ट्रांसफार्मर हैज़ सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग हुआ है उसकी और 3 उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्रोड्यूसिंग 5 वोल्ट 12.6 वोल्ट और उसके 15 वोल्ट। अज्यूमिंग सिमिलर वायर साइज विच ऑफ द 3 वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग विल हैव द हाईएस्ट मेजर ऑफ DC रेजिस्टेंस। जो DC रेजिस्टेंस होगी वो सबसे ज़्यादा 150 वोल्ट वाली वाइंडिंग की होगी। उसकी रीज़न ये कि 150 वाली वोल्ट वाइंडिंग जो होती है उसमें जो है वोल्टेज हाई हैं, करंट लो है, तो इसलिए उसका डायमीटर भी छोटा होगा। जब डायमीटर छोटा होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगी। 790 नंबर MCQs है कि 230 वोल्ट DC मोटर इज़ रन एट 230 वोल्ट AC सप्लाई, तो वो रन तो करेगी लेकिन लेस एफिशिएंसी एंड हाई स्पार्क के साथ। 791 नंबर MCQ द गुड डाइलेक्ट्रिक शुड हैव ऑल दीज पैरामीटर एक्सेप्ट हाई डाइलेक्ट्रिक लॉस। 792 नंबर MCQs है कोरोना इफेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ये फेंट वायलेंट ग्लो से जो आइडेंटिफाई होता है। 793 नंबर MCQs है वन डी ग्राफ जनरेटर आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो ये हम जो है वो कंट्रोलिंग द कोरोना सोर्स वोल्टेज। 794 नंबर MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन फ्यूज़,
तो हम कार्बन को फ्यूज़ के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। 795 नंबर MCQs है कि रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर इज़ यूज्ड इन, जो आपके रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं वो कार्बन माइक्रोफोन में, स्ट्रेन गेज में और थर्मिस्टर तीनों में यूज़ होते हैं। 796 नंबर MCQs है कि स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी वेरीड बाय वेरिंग, ये हम उसके सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को वेरी करके उसकी जो स्पीड है वो वेरी कर सकते हैं। 797 नंबर MCQs है कि ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर अबव बेस स्पीड कैन बी डन विद, अगर हम उसमें कांस्टेंट वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो बेस स्पीड से अबव हो जाएगी। 799 नंबर MCQs है कि रोटेटिंग व्हील इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड इन, ये रेजिस्टिव सीम वेल्डिंग में यूज़ होता है। 799 नंबर MCQs है कि वोल्टेज रेगुलेटर नॉर्मली यूज़, वोल्टेज रेगुलेटर में जो है वो नेगेटिव फीडबैक हम यूज़ करते हैं। 800 नंबर MCQs है कि पावर सप्लाई विद लो आउटपुट इम्पीडेंस हैज़ लो लोड रेगुलेशन, उसकी जो लोड रेगुलेशन है वो भी लो होगी। तो ये था स्मार्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे फेसबुक पेज टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शाहद को भी फॉलो कर लें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।